एक बार की बात है, किसी जंगल में एक बकरी रहती थी। बकरी इस जंगल में रहकर अपना गुजारा करती थी, लेकिन इसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। यह भेड़िया बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। जब भी बकरी किसी बच्चे को जन्म देती तो भेड़िया उसे मारकर उसके कोमल कोमल मांस को खा जाता। भेड़िया ने ऐसा कई बार किया था। तब भी उसे पता चलता कि बकरी ने नए बच्चे को जन्म दिया है तो वह उसे नाराज जाता और वह तुरंत जाकर उसका शिकार कर देता, और बकरी इसी कारण बहुत दुखी रहती थी। वह अब बूढ़ी हो गई थी, लेकिन भेड़िए ने उसके एक भी बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ा था। बकरी अब भी निसंतान ही रह गई थी। गणेश जी महाराज ये सब होते हुए देख रहे थे। वह भेड़िए के बढ़ते अत्याचारों को देखकर भेड़िए को सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने सोचा क्यों ना भेड़िए को सबक सिखाया जाए, परंतु उन्होंने सोचा अगर वे स्वयं जाकर भेड़िए को सबक सिखाएंगे तो यह जंगल की प्रजातियों के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने एक उपाय सोचा और वह बोले, अब इस भेड़िए के पाप का घड़ा भर गया है, अब इसका अंतिम समय समीप आ गया है। उधर बूढ़ी बकरी अब केवल एक ही बच्चे को जन्म दे सकती थी। वह भगवान से बोली, भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना, अब मेरे बुढ़ापे की आखिरी यही आस है। बाकी सभी बच्चों को तो इस दुष्ट भेड़िए ने समाप्त कर दिया है, उसने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा है। तभी आकाशवाणी हुई, है बकरी, तुम्हारी गर्भ में पल रहा बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं होगा, वह स्वयं मेरा ही अवतार होगा और सभी जंगलवासियों को भेड़िए के अत्याचार से मुक्ति दिलाएगा। बकरी यह सुनकर बहुत प्रसन्न होती है। कुछ दिनों बाद बकरी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। अगले ही दिन भेड़िए को जब ये पता चला कि बकरी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, वह कोमल मांस खाने की चेष्टा में तुरंत बकरी के पास पहुंच जाता है और बकरी बच्चे को देखकर कहती है, अरे वाह, कितना कोमल मांस है, इसे खाकर तो मजा आ जाएगा। अब तुम भी मेरे किसी काम की नहीं हो, अब तुम्हारा भी अंतिम समय समीप है। पहले मैं तुम्हारे बच्चे को मारूंगा, फिर मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। इतना कहकर जैसे ही वह बकरी के बच्चे पर हमला करने ही वाला होता है, तभी बकरी के बच्चे ने एक विशाल बाघ का रूप धारण कर लिया और इस भेड़िए पर टूट पड़ा। इस तरीके से बकरी के बच्चे ने भेड़िए का अंत कर जंगल के सभी जानवरों को उस भेड़िए के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई।